नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज ऑल रिपोर्टर में। आजाद समाज पार्टी कांचीराम लड़ेगी पंचायती चुनाव। चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस वार्ता कर सहारनपुर में पंचायती चुनाव लड़ने की शुरुआत कर दी है। सहारनपुर जनपद की सभी पंचायत में उतारे जाएंगे सहारनपुर के 2018 के दंगों में चर्चित हुए भीम आर्मी, जिसके बाद 2020 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा आजाद समाज पार्टी कांचीराम नाम से पार्टी बनाई गई और अब चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने सहारनपुर जनपद से पंचायती चुनाव के प्रत्याशी को उतारने की रणनीति शुरू कर दी है। सहारनपुर से रिपोर्ट परम न्यूज। पिछले 5 साल में हमने मुकदमे झेले, हमने लाठियां खाई, हमने आंदोलन किए, हमने संघर्ष किया, चाहे वो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, चाहे वो CA-NPR NRC का आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन हो। हमने समाज के काम किए और इस नई पार्टी को जनता का प्यार है। इस नई पार्टी के सहारनपुर जिले में जनता से होती है पार्टी। इस नई पार्टी के सहारनपुर जिले में बूथ की कमेटियां बन चुकी हैं। यहाँ हर विधानसभा में 15,000 से ज़्यादा जो है हमारी पार्टी के मेंबर हो चुके हैं। तो आगामी जो चुनाव है, इसलिए जनता हम पे भरोसा किया कि अब तक हमने जनता से कोई छल नहीं किया और हमने अपनी मेहनत से जो सरकार ने अनुचित कानून लाए उनका विरोध किया और आने वाले कल में भी जो है जनता की सुविधाएं देने के लिए हम लोग जो है वो सड़कों पे भी रहेंगे और विधानसभाओं में। किससे टक्कर मानते हैं? देखिए, बीजेपी तो साम दाम दंड भेद लगाएगी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, जैसा उन्होंने उपचुनाव में भी किया है। लेकिन अभी तो टक्कर जो है वो अपने लोगों से ही है। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से आज कैडर में कह रहा हूँ कि वो तैयार हो जाएं और अगर वो ईमानदार से मेहनत करेंगे तो किसी से टक्कर नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज का जो वोट है वो गांव में रहता है और ये जो पंचायती चुनाव है ये गांव में है, शहरों में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता किसी से टक्कर है। हर चुनाव में बीजेपी के ऊपर एक आरोप लगता रहता है कि वो धोखे से जीतती है जी, ईवीएम मशीन में धोखाधड़ी होती है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत समय जब चुनाव आएगा तो इस पे भी बात रखेंगे। अभी तो पंचायत चुनाव तो शायद मुझे लग रहा है बैलेट पेपर से हो रहा है। बैलेट पेपर से बीच चुनाव हुए। हाँ, तो पुराने चुनाव में मेरी पार्टी नहीं थी। नहीं, MLC का जो चुनाव हुआ उसमें भी बैलेट पेपर से, उसमें भी देखो कितनी धोखाधड़ी की है, सबको पता है। आप पता करा लीजिए, सब लोग कह रहे हैं किस तरह से जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और ये गलत है। लोकतंत्र है कहाँ, बचेगा कहाँ अगर जनता ने जो वोट दी है उस वोट का वो जिसको दिए उस तक नहीं पहुंचेगी। तो ईवीएम का भी इलाज कर देंगे। बाकी सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी, क्योंकि महिला उत्पीड़न जो है उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पे है। रोज एक रिपोर्ट है कि 58 से 59 रेप हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो महिला सुरक्षा और स्वाभिमान यात्रा जो है हम लोग निकालने वाले हैं और उस पर हमारा काम चल, जैसे सर्दी के थोड़े दिन कम होंगे सभी मंडलों में जो है महिला सुरक्षा सम्मान यात्रा जो है वो निकलेगी। लखनऊ में मायावती शासनकाल में लड़ी गई की प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई 2011 में बसपा सरकार में सहारनपुर में किया गया था। आंदोलन के दौरान रेल को रोकने पर किया गया था लगभग 500 लोगों पर मुकदमा दर्ज। बसपा व सपा सरकार में नहीं लिए गए मुकदमा वापिस। बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री ने लिए मुकदमे वापिस। मुकदमे वापिस लेने पर बीजेपी विधायक ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। सहारनपुर से रिपोर्ट परम न्यूज। देखिए, आज 2011 में जो प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई थी बहन जी के शासनकाल में, बहन मायावती जी के शासनकाल में, और उस लड़ाई में फर्जी तरीके से जानबूझकर बहन मायावती जी के इशारे पर 2 मुकदमे अनुसूचित जाति समाज के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, कर्मचारी थे और समाज सेवी थे उनके ऊपर लगाए गए थे। और बहन जी ने बहुत ही दंडात्मक कार्रवाई उन लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर कराई थी। उसके बाद बहन जी ने वो मुकदमे वापस नहीं लिए, सच्चाई जानने के बाद भी। उसके बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने भी मुकदमे, सरकार ने भी मुकदमे वापस नहीं लिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये मुकदमे वापस लिए हैं। ये अनुसूचित जाति समाज के जो 500 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, 500 लोगों के खिलाफ मुकदमे थे, उसमें सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी थे, सैकड़ों जनप्रतिनिधि थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन लोगों को राहत देने का काम किया है। और बहन जी ने जब ये मुकदमे किए थे तभी से बहन जी का डाउनफॉल है। वो आज सड़क पर है। बहन जी का आज रुतबा कम हुआ है पूरे देश के अंदर। उनकी जो ख्याति है वो घटी है। उनकी पार्टी
जो राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी आज प्रदेश स्तर की पार्टी बनकर रह गई है। ये वही देन है कि अनुसूचित जाति समाज के विरोध में जो कार्य बहन जी ने किए है, ये उसकी देन है।